सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आपको याद चल रहा है, पता ही है आपको कि हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने अपना लेक्चर नंबर 9 जबकि अपने यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी, जिसका टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ एज ए एंटरप्रेन्योर। तो एक बार जल्दी से इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था। तो यदि आपको याद हो, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ वी जनरेट बिजनेस आइडियाज़, कैसे हम बिजनेस आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा मॉड्यूल 3 स्टार्ट कर दिया था। तो सोर्सेज कौन कौन से थे, जैसे हम कंज्यूमर से बात कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के थ्रू बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स से बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू हम आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, रिसर्च करके भी हम आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, बुक्स के थ्रू भी हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं, टेक्स्ट बुक्स, इंडस्ट्री मैनुअल्स, पीरियोडिकल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, ट्रेड मैगजीन्स, रिसर्च जनरल, डेटाबेस, डायरेक्टरीज, थॉमस रजिस्टर्स, येलो पेजेस एंड अदर लिटरेचर में जैसे आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इन सब चीज़ों को या आप अपने लिए नया सोर्सेज ऑफ आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यूशन में करेंगे। तो आज जो अपन कंटेंट बात करेंगे वो है पीपल, यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यदि देखा जाए, पीपल्स जो है एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। लोग मानते हैं कि गूगल या इंटरनेट हमारे लिए सोर्सेज है। इंटरनेट से पहले बुक्स हमारे लिए मानते थे कि बुक्स आर द मेन इंफॉर्मेशन सोर्सेज, बट पीपल से बड़ा कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि पीपल यानी ह्यूमन बीइंग के माइंड में सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो है क्रिएटिविटी। वो उसके माइंड में इतने आइडियाज़ हैं, उसके पास इतनी क्रिएटिविटी है कि वो आपके लिए अलग अलग तरीके से 1000 नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ आइडियाज़ जनरेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये मैं आपको नहीं कह रहा कि आप किसी एक्सपर्ट पे जाओ, किसी एक्सपर्ट से पूछो कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, आप यदि अपने आसपास के लोग, रिलेटिव, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, किसी से भी बात करेंगे, वो आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हैं बिजनेस के। तो ये जो हमारे लिए सोर्स माना गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। आप यदि देखें ना, कुछ लोग तो बच्चों से भी आइडिया ऑफ सोर्सेज मानते हैं, चिल्ड्रंस को भी वो मानते हैं, क्योंकि बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी इमेजिनेशन बहुत हाई होती है। तो वो बच्चों से भी क्या करते हैं, वो नए आइडियाज़ के बारे में पूछते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि मुझे ये समस्या है या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हमें इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। यदि किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वो पर्सन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो देगा जो आपको उस प्रॉब्लम का हिंट के तौर पे आपके लिए काम आएगी। जैसे हम देख सकते हैं हमारे कलीग्स हमारे लिए भी अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है एज ए पीपल। क्यों? क्योंकि आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके कांटेक्ट है, उनके भी कांटेक्ट है। यदि हम नेटवर्किंग के थ्रू देखें, आपके मान लीजिए 10 ऐसे कांटेक्ट हैं जो आपके साथ आपको नए नए सोर्सेज देते हैं, और यदि आपकी कंपनी में मान लीजिए कलीग्स हैं जो कि ऑलरेडी 10 कलीग्स हैं और उनके भी 10 हो गए, तो आपके पास कितना सोर्स हो गए, आपके पास 100 सोर्सेज हो गए जिनसे आप आइडियाज़ क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये तो मैंने मिनिमम लिया, ये तो उससे ज़्यादा हो सकता है। तो यदि आप इन लोगों से भी राय लेंगे ना, तो आपको नए सोर्सेज ऑफ आइडियाज़ मिल सकते हैं। ऐसे ही आते हैं कंसल्टेंट। देखिए, कंसल्टेंट कौन होता है? कंसल्टेंट वो पर्सन है जो कि अपनी फील्ड, अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं। ये आपको एक्सपर्टाइज देते हैं या आपको कंसल्टेंसी देते हैं रिगार्डिंग देयर फील्ड। तो आपको जिस फील्ड में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का मन है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाइए। वो आपको राय के साथ साथ कुछ फैक्ट भी देगा, आपके आंसर के कई क्वेश्चन देगा, आपको डेटाज देगा, ताकि आप उस पर और अच्छा वर्क कर सकें। फिर आते हैं आपके वेंडर्स। देखिए, वेंडर्स कौन से होते हैं? वेंडर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर आपके गुड्स को कस्टमर तक प्रोवाइड करवाते हैं। मार्केटिंग लैंग्वेज में हम इनको कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कई लोग या कुछ पर्सन्स तो ऐसे होते हैं जो इन मार्केटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग वो हैं जो कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इनको मार्केट और कस्टमर्स की एक एक प्रॉब्लम के बारे में पता होता है।
ये ग्राउंड वर्क करते हैं, ये ग्राउंड है, फील्ड पे रहते हैं, तो इनको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया होता है। इनको ये पता है कि मार्केट में कौन सी नई कंपनी आती है, कौन सी नई कंपनी क्या नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, किस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आ रही है, कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर की डिमांड या प्रेफरेंस कब चेंज होती है। तो इन जो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं यानी वेंडर्स, इनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द कंज्यूमर। मैं कंज्यूमर की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बिज़नेस आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो एट लास्ट सर्व तो कंज्यूमर को ही करेगा। तो यदि हम कंज्यूमर के बारे में उसके क्लोज से पूछें, जिसके पास उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज इन्फॉर्मेशन होगी, तो हमारे बिजनेस के चलने के चांसेस या ग्रोथ के चांसेस उतने एंश्योर हो जाते हैं। फिर देखिए कस्टमर अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स है। हमने आपको मार्केटिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमें मार्केट में कुछ नई चीज़ों के बारे में पता करना होता है तो हमें मार्केट रिसर्च करनी होती है। मार्केट रिसर्च में हम किससे बात कर रहे हैं, हम पीपल से ही तो बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग से ही तो बात करते हैं। उनसे हम उनके बारे में पूछते हैं, उनकी नीड के बारे में पूछते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी कंज्यूमर बाइंग पैटर्न के बारे में पूछ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पैटर्न के बारे में पूछ सकते हैं। तो कितने सारे सवाल हैं जो आप उस कस्टमर से पूछ सकते हैं और अपने लिए कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन और डेटास को आप जनरेट कर सकते हैं। फिर आते हैं लीड यूज़र्स। लीड यूज़र्स कौन से होते हैं? ये वो लोग हैं कि जो प्रोडक्ट को बहुत लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं। बिफोर गिविंग टू द जनरल पॉपुलेशन ये प्रोडक्ट को पहले खुद यूज़ करते हैं। तो लीड यूज़र्स वो होते हैं जो कि ये बताएंगे कि ये जो आइडिया है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, ये मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये आपको आपकी प्रॉब्लम के कई सारे यूनिक सॉल्यूशन दे देते हैं क्योंकि दे आर द यूज़र्स। और जो पर्सन उस चीज़ को यूज़ कर रहा है यदि वो सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट के चलने के चांसेस भी ज़्यादा है, आपके बिजनेस चलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स और फैमिलीज़। देखिए बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो आइडियाज़ को जनरेट करते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से। क्योंकि देखिए हर एक की फैमिली में, हर एक के रिलेशन में, हर एक के फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो मार्केट से अवेयर होता है, जो करंट चीज़ों से अवेयर होता है, जो मार्केटिंग से रिलेट होगा, जो अलग अलग फील्ड से रिलेट करता होगा। तो हर एक के यहाँ पे अगर आप ऐसे पर्सन से ढूंढें और उनसे बात करेंगे, वो आपको नई नई चीज़ों के बारे में और करंट ट्रेंड के बारे में बताते हैं। इसलिए हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। और आपके लिए आपके ये फैमिली, आपकी ये फ्रेंड एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स भी है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन को भी एक इंफॉर्मेशन का सोर्स या फिर आइडिया का सोर्स मान सकते हैं। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज के तौर पे काम आ सकती है जिसके डेटाज और जिसकी इंफॉर्मेशन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कहाँ से हमें मिलेगी। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए कनाडा की गवर्नमेंट या यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट है, ये ऐसे डेटास को सर्वे के थ्रू कलेक्ट करती रहती है जो कि कंज्यूमर और उनकी कंट्री से रिलेट करते हुए होते हैं। तो यदि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन मुल्कों में करना चाहते हैं जैसे कनाडा में, यूएसए में या फॉरेन में, तो आपको वहाँ से रिलेट करती हुई कई तरीके की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मार्केट इन्फॉर्मेशन, एरिया वाइज इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं। देखिए कई ऐसे डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट, इनके क्या है कि ये हमेशा अपने यहाँ पे हमेशा एक्सटेंसिव रिसर्च को करते रहते हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च का मतलब है अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं और इतनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि वो चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं और ज़्यादा ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रॉब्लम्स को ये लोग ढूंढते हैं। तो इनसे क्या है, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन और नए नए डेटाज के बारे में पता चल जाता है।
फिर आता है नॉन प्रॉफिट लेबोरेटरीज एंड एसोसिएशंस। देखिए ऐसे ही कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि कनाडा और अमेरिका की कंट्रीज़ के अंदर होता है, तो जैसे देखिए कैनेडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन जो कनाडा के अंदर काम कर रही है, अंडर राइटर लेबोरेटरीज ये भी कनाडा के अंदर है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल ये यूएसए के अंदर काम करती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन जो कि आपको आप कंट्री के अंदर बिजनेस लगाने के लिए जो आपकी गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं वो सब आपको बताती है। एक बिज़नेस के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी है, तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये आपको इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ, इसके बदले में फ़ीस ज़रूर चार्ज करते हैं, बट दे कैन प्रोवाइड यू आर रियल डेटा। कौन से प्रोडक्ट मार्केट में टेस्टेड किए जा चुके हैं, कौन से प्रोडक्ट में मार्केट में क्या रिजल्ट आया है, कौन से प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल हो चुके हैं और उनके रीज़न क्या थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिल सकती है। तो जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें तो आप इन सोर्सेज से भी अपने लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपने लिए कोई नया बिजनेस का आइडिया आप देख सकते हैं। फिर आते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके बिजनेस में काफ़ी रोल प्ले करेगी आपके आइडिया जनरेशन के लिए, जैसे एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट ऑफ एल्बर्टा, सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स और कई सारे एसोसिएशंस हैं जो कि अपने खुद के पब्लिकेशंस निकालते हैं और इन पब्लिकेशन के अंदर वो करंट ट्रेंड, करंट मार्केट या प्रीवियस रिसर्चेस के रिजल्ट, अपकमिंग रिसर्चेस कौन सी हो रही हैं, क्या उनमें अभी प्रोसेस चल रहा है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इन पब्लिकेशंस के अंदर आती है। तो यदि आप इनको भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें जो आर्टिकल्स दिए होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू कराई जाती है, तो इनसे भी आप अपने लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं फॉर आइडिया जनरेशन। अब आप देखिए कौन कौन से अलग आइडियाज़ हैं, जैसे इसके अलावा आप फोकस ग्रुप से बात कर सकते हैं। फोकस ग्रुप कौन सा मेथड होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं और इसमें एक पर्सन होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, वो इस ग्रुप को लीड करता है। यहाँ पे एक ओपन इंटरव्यू होता है, ओपन इंटरव्यू के अंदर हम इन डेप्थ क्वेश्चंस को पूछते हैं, डिस्कशन चलता है और मॉडरेटर का काम है कि वो अपनी बातचीत के थ्रू नए आइडियाज़ को जनरेट करें। फिर आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी न्यू आइडिया जनरेट करने का एक बहुत अच्छा सोर्सेस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को या अदर जनरल पीपल को ग्रुप के अंदर इनवाइट करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं और उनको कहते हैं कि यहाँ पे आप फ्री हैं, ओपन माइंडेड हैं, आपके माइंड में कोई भी आइडिया आता है रिगार्डिंग आप उसको दे सकते हैं। बट एक शर्त होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि अगर आपने कोई आइडिया दिया है तो सामने वाला पर्सन उस आइडिया में कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, यानी हर एक पर्सन को आइडिया देने का फ्री माइंडेड है और वो अपने आइडिया फ्री होके दे सकता है। देन आता है प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को रखते हैं, वो ग्रुप के सामने प्रॉब्लम को रखते हैं और उनसे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आइडियाज़ और सॉल्यूशन मांगे जाते हैं। ये इस तरीके से किया जाता है कि ताकि आप नए चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ जब आप नए आइडियाज़ देख रहे होते हैं तो उसके अलावा आप अपने कंज्यूमर्स से भी बात करते हैं और कंज्यूमर से नई लिस्ट मंगाते हैं प्रॉब्लम्स की और इस डिस्कशन के अंदर आप उन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो 3 मेथड है ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी आते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।